हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज आपका सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइए इसमें जानते हैं आपका एग्जाम कब रहने वाला है और आपका एग्जाम डेट क्या रहने वाली है और कब इसके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका आज ही जारी हुआ। पहले देख लेते हैं ये नोटिस आपका कब आया था। आपका 8/5/2026 को, ये 8/5/2026 को आ गया था, लेकिन इसकी डेट जब तक जारी नहीं हुई थी। तो आज आपका 11 तारीख को ये आया है। तो इसमें क्या लिख रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 6/9/2026 यानी कि रविवार को आपका 6 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम रहने वाला है, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, जो कि आपका सीटेट है। ठीक है ना। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने वाला है। ये आपका 22वां संस्करण आयोजित करेगा और इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपकी आज से ही, यानी कि आज ही आपका नोटिफिकेशन आया है और आज से ही आपके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी फ्रेंड्स इस मतलब सीटेट के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? अंतिम तिथि रहने वाली है इसकी 10/6/2026, यानी कि आपके पूरे एक मंथ आपके ये फॉर्म चलेंगे। तो आप केयरफुली अपने फॉर्म फिल करवा सकते हैं, जो कि 132 शहरों में 27 मतलब आपके ये आयोजित की जाएगी। तो आइए इसकी डेट देख लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये सीटेट वेबसाइट है, इस पर आप डायरेक्ट इसको खोलकर आप इस पर जा सकते हैं। देख लो आपके ये आज का जारी हुआ है, ये मैंने बता ही दिया आपको। क्या आज ही मतलब ये नोटिफिकेशन जारी हुई है और आज से ही आपके फिलअप हो चुके हैं फॉर्म। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आपको मैंने बताई थी कि 10/6/2026, यानी कि पूरे आपके एक महीना चलने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये आपके मतलब ऑनलाइन भी और वैसे भी आपकी ये शुल्क जमा हो सकती है, कैश भी और वैसे भी। ठीक है ना। तो ये और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो आपके कुछ मतलब किसी कारणवश आपकी त्रुटि हो जाती है फॉर्म फिल करवाने में, कोई डेटा आप अच्छे से नहीं दे पाते हो, तो वो उसके लिए भी उन्होंने नोट मतलब डेट दे रखी है कि 15/6/2026 को से 8/18/6/2026 तक इस तिथि के लिए इस तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति न दी जाएगी। यानी कि अगर जो आपने इन तिथियों में अपना सुधार करवा लिया फॉर्म में तो ठीक है, अन्यथा आगे कोई भी कार्रवाई यानी कि कोई भी आपके फॉर्म में सुधार नहीं होगा। ठीक है ना। प्रवेश पत्र डाउनलोड इसकी कोई मतलब डेट नहीं दी गई है। बस ये है कि आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपको आप निकलवा सकते हो ऑनलाइन। ठीक है ना। परीक्षा तिथि आपको मैंने बताई दी थी 6/9/2026 रविवार को ही होती है। ठीक है ना। फिर आपका परिणाम पत्र घोषणा क्या होता है कि ये आपका होगा, ये आपका अक्टूबर 2026 यानी कि अक्टूबर के अंत में संभावित है। मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं बोला गया है, संभावित है। वैसे भी आपका सीटेट का मतलब एग्जाम के बाद 1 महीने बाद ही आपका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी मतलब किसी कारणवश लेट हो जाए ये संभावित सूचना दी है। ठीक है ना। लेकिन आपकी फॉर्म भरने की और एग्जाम की बिल्कुल अच्छी मतलब बिल्कुल पक्की डेट है। ठीक है ना। तो आइए आगे जान लेते हैं क्या है इसमें। आगे इसमें यदि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाए, यानी कि अगर जो जैसे कि फॉर्म फिल हो रहे हैं, अगर अभ्यर्थी मतलब संभावना से ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर परीक्षा आपकी शनिवार को भी आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। और साथ ही सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पोर्टल पर परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई प्रावधान नहीं है, वो अपनी मर्जी से देंगे। परीक्षा शहर का आवंटन CBSE द्वारा ही, मतलब CBSE बोर्ड ही कराती है आपका सीटेट का पेपर। तो ये उसके आधार पर ही किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित शहर परिवर्तन अनुरोध किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। ये आपको पता ही है, क्योंकि जो भी मतलब फ्रेंड्स 1 से 2 बार दे रहे हैं पेपर, तो उनको तो जानकारी होगी। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए है जानकारी। परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मानदंड परीक्षा शुल्क से परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियां विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट सीटेट पर CBSE ये मतलब इस पर जारी कर दी जाएगी। तो ये आई होप कि आपको समझ में आई हो जो भी मैंने बताया था। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करवाना है और खासकर मतलब ध्यान रखें कि आप फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि ना करें, क्योंकि फिर मतलब बाद में दिक्कत हो जाती है। तो आप त्रुटि ना करें। ठीक है ना। अच्छे से अपना डेटा दें, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करवाएं। ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।